हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम ये वीडियो एमएससी प्रीवियस ईयर के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसमें यह वीडियो जो बन रहा है ये जूलॉजी पेपर फर्स्ट में आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा से लिया गया है। और ये एक लेपिस्मा जो है, ये जो हम टॉपिक लिए हैं, ये लेपिस्मा एक हार्मफुल इंसेक्ट है जो हमारे घरों में रहते हैं और हमारे बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारी चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेपिस्मा का क्या बायोलॉजी है, हैबिटाट है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। यानी कि जो प्रिवेंशन है, कुछ हम सावधानियाँ बरत करके इनसे बच सकते हैं या इनके जो लाइफ है उनको ख़त्म कर सकते हैं या लाइफ को इनके आगे फर्दर डेवलपमेंट करने से रोक सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आज हम शुरू करते हैं लेपिस्मा का जो बायोलॉजी है, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेपिस्मा का क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, कहाँ कहाँ से ये बिलोंग करता है। तो किंगडम है ये इसका एनिमेलिया, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, तो फाइलम का आर्थ्रोपोडा से लिया गया है और क्लास है इसका इंसेक्टा, यानी कि एक टाइप का इंसेक्ट है। ऑर्डर है ज़ाइगेंटोमा और फैमिली है लेपिस मेटेटी, फैमिली है इसकी लेपिस मेटिडी और जीनस है इसका लेपिस्मा। तो इसका ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे इसके लेपिस्मा के बारे में और जानकारी लेते हैं और नॉलेज लेते हैं, देखते हैं और क्या है लेपिस्मा। तो आगे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, कॉमन नेम है लेपिस्मा का सिल्वर फिश, ठीक है, जिसको हम सामान्य रूप से इसका नाम जानते हैं सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका लेपिस्मा सैकेराइना, इसका साइंटिफिक नेम है लेपिस्मा सैकेराइना, ठीक है। तो देखते हैं, ये इसका कॉमन नेम हो गया सिल्वर फिश, को ध्यान से याद रखेंगे। साइंटिफिक नेम है लेपिस्मा सैकेराइना। लेपिस्मा इज कॉमनली नोन एज सिल्वर फिश, लेपिस्मा को सामान्य रूप से हम किस नाम से जानते हैं? सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। लेपिस्मा इज ए स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट दैट रिगल एज द मूव। तो लेपिस्मा एक छोटा इंसेक्ट होता है, विंगलेस होता है, यानी कि इसमें विंग नहीं पाए जाते हैं, एक टाइप का इंसेक्ट है जो कि हमारे घरों में ये मूव करते रहते हैं। They are interesting little creatures but they can also very annoying and destructive household pest। तो लेपिस्मा एक प्रकार का हमारे घरों में या घरों में पाए जाने वाले जो वस्तुएं हैं, जो हम जिनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन वस्तुओं में ये पाए जाते हैं मोस्टली, जिसमें जो स्टार्च कंटेनिंग कंपोनेंट होते हैं, स्टार्च कंटेनिंग जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उसमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। क्योंकि इनका जो फूड मटेरियल होता है, ये उन्हीं फूड को चूज करते हैं जिसमें स्टार्च ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इनकाउंटरिंग द इंसेक्ट इज ऑफन एन इमीडिएट कॉल टू एक्शन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फूड, पेपर एंड अदर स्टार्च कंटेनिंग आइटम्स। तो हमें लेपिस्मा से बचने के लिए हमें अपने जो भी चीज़ें हैं घरों में, स्टार्च कंटेनिंग जो चीज़ें हैं, उनको हमें प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे इनका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर ना हो सके या इनकी जो लाइफ साइकिल है वो फर्दर आगे ना बढ़ सके। तो हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी कुछ सावधानियों से हम इनके कॉलोनी को हम या इनके जो फर्दर जो इनकी फैमिली है या जो इनके फर्दर जो इनसे नए बन रहे जो लेपिस्मा है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू ना होने पाए, इसके लिए हमें अपनी वस्तुओं को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ फूड है जिनको हम अपनी भोजन के रूप में लेते हैं, पेपर हो गया या अदर स्टार्च कंटेनिंग जो आइटम्स हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, जिससे हम लेपिस्मा से बच सकते हैं, ठीक है। सिल्वर फिश कैन समटाइम्स बी एलिमिनेटेड बाय नेचुरल मीन्स विच इज ऑलवेज बी मे प्रेफरेंस केमिकल मेथड कैन आल्सो बी यूज टू गेट रिड ऑफ देम। तो लेपिस्मा को हम कुछ केमिकल लेपिस्मा को यानी कि सिल्वर फिश को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि उसे हम बाहर कर सकते हैं कुछ केमिकल मेथड का यूज करके। जैसे कुछ केमिकल्स हैं उनका छिड़काव करके उनको अपनी वस्तुओं पर, अपनी जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, स्टार्च कंटेनिंग जो चीज़ें हैं, उन पर कुछ केमिकल्स को लगा करके हम सिल्वर फिश से बचा सकते हैं अपनी वस्तुओं को। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए कुछ केमिकल भी यूज कर सकते हैं, कुछ हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, कुछ साफ़ सफाई अपने घरों में रख करके हम लेपिस्मा यानी सिल्वर फिश से बच सकते हैं या अपनी वस्तुओं को बचा सकते हैं। आफ्टर द
insect have disappeared. A few precautionary steps will make another infestation unlikely. तो कुछ हम यहाँ पर प्रिकॉशंस यूज करके या कुछ सावधानियाँ बरत कर करके लिपिस्मा के फर्दर जो डेवलप है या जो अन्य लिपिस्मा बन रहे हैं या उनके जो एग हैं उनसे हम बचा सकते हैं अपनी वस्तुओं को। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लेपिस्मा का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे आगे यहाँ पे कि लेपिस्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से स्थान पर पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लेपिस्मा सैकेराइना इज़ फाउंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेपिस्मा सैकेराइना जो है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि सभी जगहों पर ये पाया जाता है। लाइक अदर इंसेक्ट, जैसे अन्य इंसेक्ट हैं उन सभी इंसेक्ट की तरीके से लेपिस्मा जो है हर जगहों पर ये पाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंसेक्ट फाउंड इन होम्स, और ये मैक्सिमम उन्हीं जगहों पर, जैसे कि उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कंटेनिंग चीज़ें होती हैं, थिंग्स होते हैं, उन्हीं जगहों पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि ये होम्स में यानी घरों में ये ज़्यादातर ये दिखाई दे सकते हैं। लेपिस्मा सैकेराइना आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो कॉमनली अगर इसकी बात किया जाए तो लेपिस्मा सैकेराइना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान एंड हवाईयन आइसलैंड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की। अब बात करते हैं यहाँ पर शेप, साइज एंड कलर की बात करते हैं। तो शेप, साइज और कलर लेपिस्मा के बारे में जान लेते हैं। इसका शेप क्या है, साइज क्या है और कलर क्या है। तो शेप, साइज और कलर की अगर बात करें तो सिल्वर फिश आर सिल्वर और पर्ल ग्रे। सिल्वर फिश आर सिल्वर और पर्ल ग्रे इन कलर। तो इसका जो है पर्ल ग्रे कलर में होता है इसका कलर, विद अ बॉडी कवर्ड इन टिनी ग्लिस्टनिंग स्केल्स और सिल्वरी स्केल्स। इसकी जो बॉडी होती है वो कवरअप होती है सिल्वरी स्केल्स या ग्लिस्टनिंग स्केल्स से कवरअप होती है। तो द स्केल्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फिश लाइक। और इसकी जो स्केल्स है, जो सिल्वरी स्केल्स है, इसकी स्केल फिश लाइक होती है, जिसके कारण तो इसकी बॉडी पर जो स्केल्स पाई जा रही हैं वो फिश जैसा पाए जाने के कारण इसका नाम रख दिया गया वो सिल्वर फिश रख दिया गया। और बॉडी भी इसकी फिश जैसी होती है या फिश नियर अबाउट फिश जैसा होता है, और फिश जैसी स्केल होने के कारण इसकी बॉडी में उसी के नाम से ही ये क्या रख दिया गया, इसका नाम सिल्वर फिश रख दिया गया। सो इट्स कॉमन नेम इज सिल्वर फिश। इसलिए इसका कॉमन नेम जो रख दिया गया वो क्या है, सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश आर विंगलेस। ये विंगलेस होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। सिल्वर फिश आर विंगलेस एंड टिपिकली 0.85 सेंटीमीटर इन लेंथ है। इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग 0.85 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। एंड एवं 2 लॉन्ग एंटनी, और इसकी बॉडी में 2 लंबे एंटनी पाया जाता है। बॉडी इज फ्लैटेंड कवर्ड विद सिल्वरी स्केल। बॉडी कैसी होती है इसकी, फ्लैटेंड होती है और सिल्वरी स्केल्स से कवर्ड होती है इसकी बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट की। बात करते हैं सिल्वर फिश के हैबिट या हैबिटाट की, हैबिट और हैबिटाट की। देखिए, हैबिट और हैबिटाट बताने के पहले हम आपसे ये बताने देना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो पॉइंट टू पॉइंट, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में आगे। हैबिट और हैबिटाट यहाँ पर आपको बताते हैं लेपिस्मा की। लेपिस्मा सैकेराइना इज ए वेरेशियस फीडर एंड मटेरियल्स हाई इन स्टार्च, ग्लू एंड सेलुलोज। तो ये जो लेपिस्मा सैकेराइना है ये इसका जो ये उन्हीं चीज़ों को ये खाता है या ईट करता है अपने फूड के रूप में जिसमें स्टार्च ऐसे चीज़ें हों जो स्टार्च कंटेनिंग हो, या ग्लू हो, या सेलुलोज कंटेनिंग हो, सच जैसे कि पेपर हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को ये अपने फूड के रूप में लेते हैं। लेपिस्मा इज ए कॉमन पेस्ट इन लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम वेयर पेपर, बुक्स एंड
बुक्स एंड टेबल्स आर अबाउंडेंट, ठीक है। तो ये ऐसी जगहों पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज हो गए। तो लाइब्रेरीज में आप जानते हैं कि जैसे कि बुक्स हैं, कुछ पेपर्स हैं। और म्यूज़ियम की बात करें तो म्यूज़ियम में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टार्च कंटेनिंग होती हैं, और या कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो जिसमें ग्लू का यूज किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों पर या ऐसे कंटेनिंग जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उन और जैसे टेबल्स हो गए या लकड़ी की चीज़ें हो गई, तो ऐसी चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। या ऐसी चीज़ों पर जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ, जिसकी साफ़ सफाई ना की गई हो, तो वहाँ पर भी ये आपको दिखाई देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये पाए जाते हैं वहाँ पे। तो इट कैन आल्सो बी फाउंड आउटडोर्स अंडर रॉक्स, लीफ लिटर्स, इन केव्स एंड इन एंड नेस्ट्स। तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरीज में ही हो, या म्यूज़ियम में ही हो, या हमारे घरों में भी हो। इसके अलावा भी जैसे कि हमारे घर के बाहर भी ये चट्टानों के नीचे जहाँ पर कुछ साफ़ सफाई ना हुई हो, या चट्टानों के नीचे जहाँ कुछ गैपिंग हो, या केव्स के रूप में जहाँ पर हो कुछ, या लीफ लिटर्स हो जहाँ पे एंट नेस्ट है, और एंट के जो चींटियाँ होती हैं उनके जो नेस्ट होते हैं, वहाँ पर भी इनको देखने को मिल सकता है। तो जो लेपिस्मा है ये अगर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैक्सिमम जगहों पर, अगर वर्ल्ड वाइड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैक्सिमम जगहों पर इनको हम देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर की। एक्सटर्नल फीचर स्टार्ट करने के पहले हम बता देना चाहते हैं, ये जो आप इस इंसेक्ट पढ़ रहे हैं लेपिस्मा के बारे में, यानी कि जो सिल्वर फिशेस के बारे में जो पढ़ रहे हैं आप, ये एक हार्मफुल इंसेक्ट है जो हमारे घर में पाया जाता है। और ये जैसे कि जो कागज़ हैं, या पेपर्स हैं, या फोटोग्राफ्स हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो स्टार्च कंटेनिंग है। मेन पॉइंट हम बार बार यही बोल रहे हैं, स्टार्च कंटेनिंग। तो स्टार्च कंटेनिंग जितनी भी सब्सटेंस होती हैं उन पर ये ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये तभी पाए जा सकते हैं जब इन चीज़ों की हम अच्छे से प्रोटेक्शन ना कर रहे हों, कई दिनों तक पड़ा हो, और बहुत दिनों तक वो पड़ा होने के कारण उस पर मॉइस्चर हो गए हो। तो मॉइस्चर होने के कारण इस पर जो है मॉइस्चर, क्योंकि ये मॉइस्चर युक्त स्टार्च कंटेनिंग चीज़ों को ही ये चूज करते हैं। तो जहाँ ऐसी चीज़ों को ये चूज करेंगे जहाँ मॉइस्चर होगा, स्टार्च कंटेनिंग चीज़ें होंगी, ऐसी ही जगहों पर ये सिल्वर फिश पाया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर की अगर बात करें तो अभी हम इसके आगे हम प्रिवेंशन में सारी चीज़ें बताएंगे कि ये कैसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर इनकी संभावना हो सकती है कि यहाँ पर ये पाए जाएंगे। तो एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो यहाँ पर लेपिस्मा की एक्सटर्नल फीचर जो है, सिल्वर फिश हैज एन एलोंगेटेड एंड फेयरली फ्लैट बॉडी। एक एलोंगेटेड होती है, कि लंबी होती है, बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, एंड टैपर्स एट द एंड, और दोनों ही एंड पर इस पर टैपरिंग पाए जाते हैं, टैपर्स होते हैं दोनों एंड। हेड बियर्स ए पेयर ऑफ मेनी सेगमेंटेड एंटेनी। हेड में जो है मेनी सेगमेंटेड एंटेनी पाए जाते हैं जो कि सेगमेंटेड के रूप में होंगे, एंड ए पेयर ऑफ ऑशली, और हेड ही रीजन में कुछ ऑशली पाए जाते हैं। हेड बियर्स ए पेयर ऑफ मेनी सेगमेंटेड एंटेनी। हेड में जो है एंटेनी पाए जाते हैं, यानी कि पेयर में हो गया, यानी कि एक पेयर में होता है, और ऑशली भी पाए जाते हैं। माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। जो माउथ पार्ट्स होते हैं इनके, ये बाइटिंग टाइप के होते हैं या फिर च्यूइंग टाइप के होते हैं। थोरैक्स बियर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। थोरैक्स में 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर लेग्स होते हैं, बट डिवाइड ऑफ विंग्स, लेकिन ये विंग्स के रूप में डिवाइड होते हैं, क्योंकि इसमें विंग्स तो वैसे भी आपने देखा कि विंग जो है वो एब्सेंट होते हैं। डिवाइड ऑफ विंग्स। एब्डोमेन 11 सेगमेंटेड। जो एब्डोमेन रीजन होता है वो 11 सेगमेंटेड होता है, विद ए पेयर ऑफ लॉन्ग मेनी जॉइंटेड सरसी एंड ए मीडियन कॉर्डल फिलामेंट्स, और इसमें कुछ मीडियन कॉर्डल फिलामेंट पाए जाते हैं। लेपिस्मा इज कॉमनली फाउंड इन डैम्प कूल प्लेसेस। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेपिस्मा इज कॉमनली फाउंड इन डैम्प कूल प्लेसेस। तो लेपिस्मा जो है ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कूल प्लेस हो, ठंडा स्थान हो। एंड इन बुक्स आल्सो, जैसे कि बुक्स को कहीं आपने रख दिया है घर में
और उस बुक्स के अंदर या बुक्स जहाँ पर आपने रखा वो ठंडा प्लेस हो, तो ऐसी यानी कि ठंडा करने का मतलब कि मॉइस्चर हो, तो ऐसी स्थानों पर ये पाए जाएंगे। देयर आर 2 लॉन्ग एंटनी, इसमें 2 लंबे एंटनी होते हैं एट द टिप ऑफ इट्स हेड, हेड के टिप पर, एंड 3 लॉन्ग ब्रिस्टल्स एट द एंड ऑफ इट्स बॉडी, और 3 ब्रिस्टल्स होते हैं बॉडी के एंड में। लाइक अनदर इंसेक्ट ए सिल्वर फिश हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, अन्य इंसेक्ट की तरीके से सिल्वर फिश में भी 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसका ये कैरेक्टर होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उसमें 3 पेयर्स लेग पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट से ये बिलोंग कर रहा है, तो इंसेक्ट में अन्य इंसेक्ट की तरीके से सिल्वर फिश भी एक प्रकार का इंसेक्ट ही है, तो इस इंसेक्ट में भी यानी कि सिल्वर फिश में भी 3 पेयर लेग पाए जाते हैं। एडल्ट आर क्वार्टर इंच टू हाफ एन इंच लॉन्ग। एज सिल्वर फिश wriggle and move rapidly along the ground, sometimes hard to see their thin light colored legs and appendages। तो ये जो सिल्वर फिश होते हैं, समटाइम्स कभी कभी इनको देखना, इनके जो सेगमेंटेड अपेंडेजेज हैं या लेग्स हैं उनको देखना असंभव होता है कभी कभी, कि इनको हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि लाइट होते हैं, लाइट कलर्ड जो लेग्स हैं या अपेंडेजेज हैं, क्योंकि बहुत फास्ट मूव करते हैं या फिर रैपिडली मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनके लेग्स को देखना ठीक सही से नहीं हो पाता है या सही से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये रैपिडली मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, इसकी वजह से इनके लेग्स को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल जो हैं, उन सभी को जिनको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की, उनकी भी सहायता हो सके तो उनके पास भी आप शेयर करें और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ आपके पास क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी कमेंट्स को लिख सकते हैं, अपनी बातों को हमें बता सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिल्वर फिश आर जनरली नॉक्टर्नल एनिमल। जो सिल्वर फिश होता है ये जनरली नॉक्टर्नल एनिमल होता है, यानी कि रात्रिचर एनिमल होता है और क्रिएचर। तो ये नॉक्टर्नल क्रिएचर है, नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि रात्रि के समय ये अपनी फूड के सर्च में ये बाहर निकलता है। ड्यूरिंग द डे दे हाइड अननोटिस्ड इन क्रैक्स एंड सर्विसेज। तो दिन के समय हम ये छुप जाते हैं, यानी कि हाइड हो जाते हैं अननोटिस एंड क्रैक्स, जो छोटे छोटे हमारे घरों में क्रैक्स होते हैं या कुछ अन्य जगहों पर जो क्रैक्स होते हैं, छोटी छोटी जो जगह होती हैं उसमें जा कर के ये छिप जाते हैं। एट नाइट दे बिकम एक्टिव एंड सर्च ऑफ फॉर फूड। रात के समय ये अपने फूड के सर्च में बाहर निकलते हैं, उन्हीं क्रैक्स से, उन्हीं जो दरार हैं घरों में, क्रैक्स यानी कि जो दरारें हैं छोटी छोटी, उसमें जाकर के छुप जाते हैं और रात के समय ये बाहर अपने फूड के सर्च में निकलते हैं, फूड की खोज में निकलते हैं। They sometimes leave scales and yellow stain behind as they travel। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये ट्रेवलिंग करते हैं या चलते हैं तो अपने पीछे कुछ येलो स्टेन सब्सटेंस छोड़ते जाते हैं या स्केल्स छोड़ते जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि समटाइम्स लीव्स स्केल्स छोड़ते जाते हैं अन्य येलो स्टेन्स बिहाइंड एज दे ट्रेवल। जब चलते हैं तो अपने पीछे कुछ येलो स्टेन्स या कुछ येलो सब्सटेंस छोड़ते जाते हैं या स्केल्स छोड़ते जाते हैं जब ये ट्रैवलिंग करते हैं या मूवमेंट करते हैं। लेपिस्मा का कुछ यहाँ पर हार्मफुल एक्टिविटी, यानी सिल्वर फिश की कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं लेपिस्मा की, तो हर एक हेडिंग में हमने बताया कि लेपिस्मा ऐसे जगहों को चूज करते हैं जहाँ जो कि ऐसे स्पेस को या ऐसी थिंग्स पर ये चूज करते हैं, थिंग्स को ऐसे चूज करते हैं जो स्टार्च कंटेनिंग होती हैं। तो स्टार्च कंटेनिंग कहने का मतलब क्या है कि स्टार्च कंटेनिंग थिंग्स को ये क्या करते हैं, अपने फूड के रूप में लेते हैं। जब फूड के रूप में लेंगे तो वो जो हमारी वस्तु है उसका नुकसान होगा, उसको काट डालेंगे, ये काट के उसको ख़राब कर देते हैं, कि बेकार कर देते हैं, अनयूजुअल कर देते हैं। तो यही हमारे बहुत सारे हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ और भी हो सकती हैं।
सिल्वर फिश ईट ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड, बहुत सारे टाइप के ये फूड को ये खा सकते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, या मुख्य रूप से अगर बात करें तो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग या स्टार्च कंटेनिंग चीज़ों को ये अपने फूड के रूप में लेते हैं। दे फीड ऑन पेपर, ये पेपर को खा डालते हैं, फीड कर लेते हैं पेपर को, फोटोग्राफ्स को ये ख़राब कर डालते हैं, इनकी फूड के रूप में ले लेते हैं। वॉलपेपर पेस्ट, यानी कि जो वॉलपेपर आपने अपनी दीवारों पर चिपकाया है उस पेस्ट को ये खा लेते हैं, अपनी फूड के रूप में ले लेते हैं, ईट कर लेते हैं। स्टार्च इन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में यानी कि जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स में जो स्टार्च लगे हुए हैं उनको ये अपने फूड के रूप में लेते हैं। फैब्रिक सच एज कॉटन एंड लिनिन एंड एनी फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट दैट दे फाइंड इन द हाउस, और कोई भी फूड हो जो हाउस में पाया जाए जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग हो, ऐसे फूड को ये लेते हैं। और जब ऐसी चीज़ों को लगे, जैसे कि हमारे घरों में कोई फोटोग्राफ्स है, कोई वॉलपेपर हमने कोई लगाया है जिसको हमने चिपका रखा है दीवारों पर, तो जब उन चीज़ों को ये अपने फूड के रूप में ले लेंगे तो उसको फूड के रूप में लेने के बाद जब खाएंगे, उसको ईट करेंगे, तो वो वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा। और भी हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ये अपने फूड के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि दीज फूड इंक्लूड शुगर, जैसे कि कुछ ऐसे फूड जो शुगर कंटेनिंग फूड्स होते हैं, या फ्लोर हो गया, ब्रेड हो गया हमारे घरों में जो रखे हों, रोल्ड ओट्स हो गए एंड अदर सीरियल्स, या जो हमारे घरों में अन्य अनाज हैं जो रखे हैं कई दिनों से, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं जिनकी हमने साफ़ सफाई नहीं किया है, तो ऐसे जगहों पर भी ये पाए जा सकते हैं। द इंसेक्ट इवन फीड ऑन स्टार्च इन ग्लू फाउंड इन बुक बाइंडिंग्स, और सबसे ज़्यादा ये जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक्स की जो बाइंडिंग होती है उस पर जो ग्लू लगे होते हैं, यानी जो गम लगा होता है, तो ये गम को भी अपने फूड के रूप में लेते हैं। तो बुक्स पर जब ये लगेंगे तो उसी गम एरिया को भी ज़्यादा ये फूड के रूप में अपने लेंगे। जब ये ईट करेंगे तो वो हमारी बुक क्या हो जाएगी, वो उसी के साथ साथ ख़राब होना शुरू कर देगी। और ये मॉइस्चर बनाए रखते हैं, और मॉइस्चर है तो साथ ही ग्लू को भी अपने फूड को जब लेंगे तो बुक्स जो होगी उनको नुकसान पहुँचेगा, और बुक्स हमारी जो है अनयूजुअल हो जाएंगी या बेकार हो जाएंगी जब उनको ये काट डालेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव फ्रेंड्स हों, उनको जिनको इन वीडियो की ज़रूरत हो उनके पास आप शेयर करके उनसे भी आप सब्सक्राइब करवा लें, ताकि उनको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके और उन वीडियो को वो आसानी से देख सकें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे लेपिस्मा का रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे इसका प्रिवेंशन, और कुछ केमिकल एजेंट्स भी यूज करते हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको किल करने के लिए हम कुछ केमिकल जो एजेंट्स यूज करते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में ये आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।